सब्र कीजिए, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि बहसीयत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे और हमारी वकला की टीम को इमरान खान तक रसाई दी जाए। मुल्क को इन नादान हुक्मरानों ने सियासी अदम इस्तेकाम में धकेल दिया है। मुल्क को इन्होंने एक आईनी बहरान में धकेल दिया है। पार्लियामेंट को अदलिया से लड़ाने की कोशिश की है, तकसीम की कोशिश की जा रही है। अदलिया के अंदर भी तकसीम की कोशिश जारी है। IMF के साथ इनका एग्रीमेंट नहीं हो पाया। मज़ाकरात, खुदा का खौफ कीजिए, ये इस काबिल ही नहीं है कि इनके साथ इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। मैं इस वक्त पुलिस लाइन हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ इमरान खान साहब को पेश करना है। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि बहसीयत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे और हमारी वकला की टीम को इमरान खान तक रसाई दी जाए। पहले से साजिश करके कुछ ऐसे काम करवाए गए हैं उन लोगों से जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं, ताकि उसका मलबा डाला जाए इमरान खान के ऊपर। ये हमारा बुनियादी कानूनी सियासी हक है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने कल जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया है, जिस तरह उनको ज़रब लगी है, उनके सर पर चोट आई है, जिस तरह उनकी ज़ख्मी टांग पर डंडे मारे गए हैं, ये इंसानियत के बरक्स है। ये इंसानियत के बरक्स है। इससे लोग मुश्तइल होंगे। आप देख रहे हैं कि आज पूरे पाकिस्तान में इस तराब की कैफियत है। मुल्क को इन नादान हुक्मरानों ने सियासी अदम इस्तेकाम में धकेल दिया है। मुल्क को इन्होंने एक आईनी बहरान में धकेल दिया है। चीफ जस्टिस का फैसला फील्ड में मौजूद है। ये हुक्म अजूली कर रहे हैं। इन्होंने पार्लियामेंट को अदलिया से लड़ाने की कोशिश की है, तकसीम की कोशिश की जा रही है। अदलिया के अंदर भी तकसीम की कोशिश जारी है। इस वक्त मुल्क माशी बहरान का शिकार है। IMF के साथ इनका एग्रीमेंट नहीं हो पाया। महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरमायाकारी बंद हो चुकी है, लोग बदहाल हैं। उस पर यह जबर का कोई जवाब नहीं ठहरता। आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहे हैं। मेरी पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है, पुरअमन एहतजाज आपका कानूनी आईनी हक है, जारी रखिए, लेकिन कानून को हाथ में मत दीजिए। ये बहाने तलाश कर रहे हैं आप पर झूठे मुकदमात कायम करने के। ये बहाने तलाश कर रहे हैं आपको दबाव में लाने के लिए। आप मौका ना दीजिए। उसके बावजूद अगर जबर होता है तो फिर सब्र कीजिए, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। आज मैं कल से कह रहा हूं कि कानून के दायरे के अंदर रहकर आपने एहतजाज करना है। आज मेरे घर पर मुल्तान में रेड किया गया, निहत्ते मुलाजमीन को मारा गया। इस वक्त 9 के करीब मेरे जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, दरवाजे तोड़े गए हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या पैगाम दे रहे हैं? ये क्या पैगाम दे रहे हैं? लेकिन हम खड़े हैं, हम इमरान खान के खड़े हैं। मेरी अहलिया अस्पताल में थी, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मेरी बेटियों ने कल कराची के शाहराह फैसल के एहतजाज में वो खुद थी और उन्होंने बैरियर हटाए। मुझे फ़ख्र है अपने बच्चों पर, जिन्होंने कल अपना मुल्तान में वहाँ मामलात को सुलझाने की कोशिश की। मुझे फ़ख्र है तहरीक इंसाफ के हर कारकुन पर। मुझे फ़ख्र है उन बेटियों पर जिन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुझे पाकिस्तान की बेटियों पर, माँओं पर, बहनों पर फ़ख्र है जो निहत्ती बाहर निकली हैं, और तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर फ़ख्र है। मैंने आज 2 बजे जो इमरान खान साहब ने 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, मैं सेंट्रल ऑफिस में 2 बजे उस मीटिंग को चेयर करूँगा। मेरी कल सैफुल्ला खान न्याजी से, मुराद सईद से, अली अमीन गंडापुर से, एजाज चौधरी साहब से,
इन सब से मेरी बात हो सकी, आजम स्वाति से बात नहीं हो सकी। लेकिन जो मेरी बात सुन रहे हैं वो 7 के 7 हजरात, जिसमें अब हसान न्याजी भी आ गए हैं, बराए मेहरबानी सेंट्रल ऑफिस 2 बजे आइए। मैं कोशिश करूंगा इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए या वकला की हो जाए, ताकि हम मिलकर इस मामलात को समझदारी से, दानिशमंदी से हमने आगे लेके चलना है। हुकूमत के साथ आप भी मुज़ाकरात हो सकते हैं? मज़ाकरात, खुदा का खौफ कीजिए, ये इस काबिल ही नहीं है कि इनके साथ इनका कोई दीन ईमान ही नहीं है। गिरफ्तारी के बाद मुशावरत हुई है और पार्टी को लीड कौन करेगा उनकी अदम मौजूदगी में? आप सुन रहे नहीं है मैंने क्या कहा है? आप गौर से सुनिए मैंने क्या कहा है, जरा सुनिए। सॉरी, यस, what I'm saying, ma'am, what happened at the court yesterday was completely uncalled for. Imran Khan had recorded his video message and said, if I'm wanted, you present a warrant, I will court arrest. There is no need to harass people. There is no need to use force. I am available. I'm mentally prepared to court arrest. What happened now? You saw the reaction. When they saw the most popular leader in the country being dragged by Islamabad police, there was a reaction all over the country. From Karachi to Khyber, people are out in the streets, they are protesting, and they will continue to protest. But I've asked them, protest is their legal constitutional right. Keep it peaceful. Do not get into people's houses. Do not destroy public or private property. But peaceful protest is our right. I'm demanding access to my chairman. I'm demanding access of the legal, our lawyer, legal team to have a meeting with Imran Khan. And I've called a meeting at 2 p.m. today at the party central office of the committee set up by Imran Khan to oversee things in case he's arrested. Can PTI still go to elections without Imran Khan running? Imran Khan is ruling the hearts of the people of Pakistan. Imran Khan, whether in jail or out of jail, will haunt them. Khan is unstoppable. मीडिया पर जो पाबंदी लगाई जा रही है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं वो मीडिया जो माजी में थोड़ा सा हुकूमती लाइन को टो कर रहा था, मेरी उनसे मौदबाना गुजारिश है, आप हकायक रिपोर्ट कीजिए, न बढ़ाएं न घटाएं, जो हकायक हैं रिपोर्ट कीजिए, कौम को सही आईना दिखाइए। फस्तायत का जो अमली शक्ल है वो कौम देखना चाहती है, कौम को दिखाइए, फैसला आवाम करेगी। कवरिंग की इजाज़त नहीं जा रही तो आप जो मिनिस्टर हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उससे पूछिए क्या ये जमहूरियत में यही रिवायत है? क्या ये आपकी जमहूरियत है? क्या पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नाम की, कानून नाम की, आइन नाम की कोई चीज़ आपको दिखाई दे रही है? असद उमर साहब भी तशरीफ ले आए हैं। जी सवाल पूछ लीजिए। जी बेशुमार 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 सवाल पूछिए। अच्छा जी, जो जैसे हमारे वकला कल हमें बता चुके हैं कि गिरफ्तारी जो है वो कानून के मुताबिक नहीं की गई, यानी कि वो जो कागजात पर अब दिखाए जा रहे हैं गिरफ्तारी की वजह बताने के लिए, वो कोई भी उसके नोटिस नहीं दिए गए, किसी हमारे वकील के पास नहीं भेजे गए, ना वो खान साहब तक पहुंचाए गए। इसलिए जानबूझकर या तो वो चल गए कागजात, बाद में उसकी कोई
वजह बनाने के लिए या वो पहले बनाकर और छुपा के रखे गए बदनीयती की बुनियाद के ऊपर, तो किसी लिहाज से भी गिरफ्तारी जो है वो कानूनी नहीं है। हम फैसला कर चुके हैं, हमारे वकला पिटीशन बना चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसले को चैलेंज भी किया जाएगा और कानूनी तौर पर भी इसको चैलेंज किया जाएगा। और जाहिर है कि सियासी जो हमारा हक है पार्टी का, इमरान खान के चाहने वालों का जो एक पुरअमन एहतजाज का हक है आइन के अंदर दिया हुआ है, उसको भी साथ साथ इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें दो चीजें, एक तो मीडिया को इस केस की कवरेज से किसने रोका है, क्या वजह है, दूसरा ये कि आपके प्रोटेस्ट को लेकर ये कहा जा रहा है, इस वक्त तासुर किया जा रहा है कि ये इस पर बैन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने कि मीडिया को क्यों रोका जा रहा है। अगर वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जो आइन से मुतसादिम हो, कानून से मुतसादिम हो, तो मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये भी आपका सवाल दुरुस्त है। और दूसरा, जहाँ तक आपने हमारे प्रोटेस्ट की, एहतजाज की बात की, ये बात कल मैं मीडिया में, पाकिस्तान के मीडिया के सामने भी और बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने भी ये बात कर चुका हूँ कि हमें ये लगता है कि पहले से साजिश करके कुछ ऐसे काम करवाए गए हैं उन लोगों से जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं, ताकि उसका मलबा डाला जाए इमरान खान के ऊपर, उसका मलबा डाला जाए तहरीक इंसाफ के ऊपर और उसकी बुनियाद के ऊपर कोई और कार्रवाई की जाए तहरीक इंसाफ के खिलाफ। सब पार्टी की लीडरशिप जो है, वैसे भी पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, लेकिन क्योंकि खदशा था गिरफ्तारी का, तो खान साहब ने एक 7 रुकनी, पहले 6 रुकन थे, उसके फिर एक 7 रुकनी कमेटी बनाई। उस कमेटी की सरबराही जो है वो भी शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं। तो इस वक्त पार्टी के जो फैसले होने, डायरेक्शन देनी है, वो इसी कमेटी ने, जिसकी सदारत शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं, उसने करनी। जी देखिए, उन्होंने अपने खदशात जो हैं उनका खुल के इजहार किया है और मेरे ख्याल में अगर कानून के तकाजे पूरे करने हैं तो खान साहब के जो खदशात हैं उनके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। मैं तभी, देखिए, तभी तो मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि हमें खान साहब तक रसाई दी जाए ताकि हम उनसे बिलमुशाफा मिलकर सारी सूरत हाल और जो कल के वाक़यात हैं उनसे सुन सके और उनकी रहनुमाई हासिल कर सके और उसके सुनने के बाद एक लाएअमल मुरतब करें।